ऑडियो क्लियर है? जी सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। सर, हाँ जी, कोई कुछ पूछना है क्या? ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने कुछ टास्क वगैरह दिया था, तो वो किया। और जो लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हो, अपना प्रैक्टिकल अच्छे से करो। वीडियोस मैं अपलोड कर देता हूँ, तो इधर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वाला प्रोग्राम है, और यहाँ से आपको रिकॉर्डसेंस पर मैंने 3-4, लाइक अगर देखा जाए मोर देन 2 आवर का सेशन ये हो चुका है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके अंदर अभी जितने भी मॉड्यूल हैं, आपके 20 मॉड्यूल यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। अगर कोई ओनली वीडियो ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो अभी इस कोर्स का जो फी है, ये मात्र ये अमाउंट है सिर्फ वीडियोस का, अगर कोई चाहता है तो। ये वीडियो अगर कहीं पब्लिश होती है तो, बाकी आप लोग तो इनरोल हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को एक्सेस है ही। बट ये जस्ट वीडियो ट्रेनिंग का कॉस्ट है। आगे चल के जैसे यहाँ 20 मॉड्यूल 25 मॉड्यूल अपडेट होंगे, कॉस्ट फी मोर देन 15 और 20,000 प्लस हो जाएगा, राइट? बट यहाँ से आप लोग अपना प्रैक्टिकल और सारी चीज़ें देखो। आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं रिकॉर्डसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एन्यूमरेशन पर इन डेप्थ टॉपिक विथ लैब। लैब हम लोग लास्ट वीडियो से ही या लास्ट टॉपिक से ही कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वी हैव डन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड ऑल, राइट? बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज एडवांस रिकॉर्डसेंस, ओके? बहुत एडवांस। आज हम लोग रिकॉर्डसेंस और सारी चीज़ों को यूज करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग को लेकर बेसिकली, ओके? तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था एन मैप यूज करने के लिए। एन मैप यूज करने के लिए, तो एन मैप से रिलेटेड आप लोगों ने ट्राई किया? कितने लोगों ने एन मैप को प्रैक्टिस कर लिया? हाँ भाई, बोल नहीं रहा है कोई। एन मैप का प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? नहीं सर, सॉरी, मैंने ओएस इंट का किया सर, थोड़ा वो देखा, मैं एनमैप का भूल ही गई देखना। ओके, वो सेंट का किया। सिद्धार्थ, आफ्ताब, संजय, कहाँ रह सर गए एनमैप बाकी के लोग? बारे एनमैप के बारे में थोड़ा एनमैप बहुत सर मैंने मैं पढ़ भी लिया था, नहीं किया प्रैक्टिस मतलब। नहीं किया था, लेकिन ओके, नो वरी। मैंने अच्छे से पढ़ लिया है सर एनमैप तो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस वही एनमैप का, सिंपल एनमैप का कोई नोट्स और कुछ अलग से आपको पढ़ना ही नहीं था, ओके? मैं एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूं। अभी 8 या 9 लोग एब्सेंट हैं आप आज के सेशन में। सो ठीक है, एक रिमाइंडर मैसेज और डाल दिया। मैं इसीलिए दिन से ही रिमाइंडर मैसेज अपडेट करवा देता हूँ, ताकि अगर कोई भूल गया हो तो उसको अपडेट मिल जाए। सो एन मैप के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ कमांड डिटेल दे दिया है, जिसके बारे में आप और डिटेल ले सकते हो। सर ओके। ये नोट्स आप इसमें देंगे, जूम पे देंगे या आप हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को ये टोटल आज का, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसके हाँ अंदर और अपडेट मैंने कर दिया है। ओ, और जो भी कमांड्स वगैरह है, मैं पहले यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और ये भी सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, राइट? ये
लगभग मैं 20-25 लैब, मैं 30 लैब यहाँ पर दे देता हूँ। आप इसको थोड़ा यूज़ करेंगे तो एनमैप का जो पावर है वो समझ में आएगा। एंड अगर आप इस जर्नी में हो, साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग या सिक्योरिटी डोमेन में, तो एनमैप के बिना आपका कोई भी दिन नहीं गुजरने वाला। राइट। बिना एनमैप के आप किसी टारगेट के बारे में सोचो कि हम सारी इंफॉर्मेशन ले लें, तो मुश्किल है। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लाइक लास्ट टाइम मैंने एच टी ट्रैक के बारे में बताया था, ट्राई किया आप लोगों ने एच टी ट्रैक को लेकर? वेबसाइट कॉपियर नहीं किया? एक एक हफ्ते का गैप रहता है आप लोग। बहुत इसके अंदर, अगर मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ तो मतलब आपको 5-7 घंटे टारगेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। सिक्योरिटी फील्ड का मतलब ही होता है यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विथ एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, आपको थ्योरेटिकल चलेगा ही नहीं। थ्योरी लेकर क्या करोगे आप? थ्योरी लेकर मतलब कि हमें ये पता हो कि बॉर्डर पर जो भी हमारी आर्मी है उन सबको ये बोलो कि AK-47 ऐसे चलता है, तोप ऐसे चलती है, वो ऐसे चलता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो ही ना, तो क्या वो सिक्योरिटी संभाल पाएंगे? तो सिक्योरिटी डोमेन वैसे ही है। ओके। तो अगर हमें उसको यूज करने, अब देखो, उनको एक बताया गया कि आप ऐसे करो, ये प्रैक्टिस है, ये ऐसे पकड़ा जाता है, ये ऐसे ट्रिगर दबाया जाता है, ये सारी चीजें ऐसे है, इतना पेशेंस रखना पड़ता है, इतना टाइम लगता है। तो ऐसे ही हमारा सिक्योरिटी डोमेन है। आप इसमें जितना अपने आप को टाइम दोगे ना, उतना ज्यादा आप इन्वॉल्व होगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे। और अगर आप समय नहीं दोगे तो 110% नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि इसका कोई आज है थ्योरी, आज है वो प्रोसेस, कल नहीं रहेगा। कल आपको अगर अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नए कॉन्सेप्ट अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, आपको फिर किसी की जरूरत पड़ेगी सेम टॉपिक के लिए। ओके। तो इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल टू एवरीवन टू प्रैक्टिस योर लैब फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, राइट? एंड क्रिएट योर ओन लैब विथ Kali Linux, with server and all, right? तो Kali Linux का नया अपडेट आ चुका है, Kali Linux 2025 1A का। यूज़ करो आप लोग, बहुत बेटर है ये। मैं आज एन मैप के साथ कुछ टारगेट स्कैनिंग और सारी चीज़ें करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पर एक टारगेट लेता हूँ जो कि ये है, यू मे बी अ विक्टिम ऑफ सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि टू यूज ऑल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फीचर्स सच एज ऑल अपडेट। अच्छा, द कॉपी ऑफ विंडोज इज नॉट जेन्युइन। ये मेरा कौन सा वर्जन है? Windows 7 Pro। ओके, नो इशू। तो ये जस्ट हमारा क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का, आप जस्ट कोई भी एक लर्निंग पर्पस के लिए इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट की साइट या कहीं से भी। ओके। एंड जस्ट ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं इसका आईपी एड्रेस दिखाऊं, IP कॉन्फ़िग, एंटर, तो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.11.153। इस 153 का अगर मुझे अपने लिनक्स मशीन से ये चेक करना है कि हमारा जो 153 है वो लाइव है कि नहीं, तो एक पिंग कमांड होता है, हम सबको पता है। पिंग कमांड है 11.153, आई थिंक यही है। तो इसको मुझे पिंग करना है 192.168.11.153। और इस तरीके से अगर रिप्लाई आ रहा है तो मतलब क्या है कि हमारा लाइव टारगेट इस समय कनेक्टेड है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो टारगेट है वो लाइव है। ये पहला आपको स्टेप करना है किसी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब मुझे लाइव होस्ट का पूरा डिटेल निकालना है कि इस नेटवर्क में कितने लाइव होस्ट हैं। 11.0 को आप पूरा स्कैन कर सकते हो। अगर एक टारगेट है तो आप उसका लास्ट एड्रेस हटा दो तो डेफिनेटली हमें नेटवर्क बिट मिलता है, तो हम उसको अप्रोक्स में डिटेल निकालने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए फिर हमें सूडो एन मैप, और 153 की जगह 0 में कर दूंगा, /24 करके मैं एक्सेस करूंगा।
और मैं देखूंगा कि कितना सारा लाइव टारगेट या लाइव डिटेल्स हमें देखने को मिलता है। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि होस्ट इज अप, और इसका आईपी एड्रेस 192.168.11, एक 254 है, एक 11.190 है। तो सिंपल एक कमांड यहाँ पर मैंने nmap वगैरह को स्कैन करने के रिगार्डिंग लिख रखा है। आईपी रेंज स्कैन करना है, सिंगल स्कैन करना है, जो भी है आप इसकी हेल्प से आप देखेंगे। या फिर सिंपल आप अपने काली लिनक्स पर देखो, यहाँ पर जो भी हमारे टारगेट हैं उसमें कितना सारा आईपी, कितना पोर्ट और क्या ओपन है, सब कुछ यहाँ पर हमें मिल जाता है। ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो nmap, और सिंपल एंटर करोगे या sudo nmap एंटर, आपको इसका पूरा चीट कोड मिल जाएगा। आप इसकी हेल्प से चाहो तो nmap के बारे में पढ़ सकते हो। ओके। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास इस पर्टिकुलर टारगेट को लेकर इतनी सारी आईपी लाइव हैं, जिसमें से अगर मैं देखूं तो एक 11.153 अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का दिखाया, वो उसका है। और इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर इतने सारे पोर्ट ओपन हैं, तो हम अपने टारगेट को ले सकते हैं, और इस टारगेट के बारे में जो भी वल्नरेबल इंफॉर्मेशन है, यू कैन कॉपी एंड यूज दिस पर्टिकुलर नोट्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो मुझे ये पता चलेगा कि हमारा जो टारगेट है वो कौन है, ये है, और इसमें कितनी सारी सर्विसेज हैं। ओके। जस्ट ये है। आप कोई लाइव टारगेट ले सकते हो, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपके पास लाइव टारगेट भी हैं, लाइक टेस्टफायर.नेट और vulnweb.php। तो इनके बारे में भी आप चेक कर सकते हो। ओके। और इन केस अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी मान लिया कि एक टारगेट है जो कि 11.153 है, मुझे इस पर पिंग मैसेज सेंड करना है, वो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ, तो वो भी हम करके अपने टारगेट के बारे में चेक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिंपल आप अपने टारगेट के बारे में लिख दो 11.153, एंड आपको एन मैप के बाद जस्ट हाइफन कैपिटल ओ लगाना होगा, एंटर करना होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि आपका रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है। आपका रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा। कह रहे हैं कि विंडोज 7 का ए वर्जन अप्रॉक्स इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो ये कंफर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो कैपिटल ओ से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाला कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करेंटली इस रनिंग वर्जन का ये है। ओएस डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो, ये इसके या फिर विंडोज 7 के या फिर सर्वर 2008 के, क्योंकि ये एक समय के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो ये वर्जन को डिटेक्ट करने में कह रहा है कि शायद इसी का कुछ है। बट हमारा यहाँ पर देखा जाए तो विंडोज 7 कुछ ज़्यादा नोटिफिकेशन और उसके लिए है, तो हम ठीक है। अब ये इक्वल वर्जन और इक्वल सारी चीज़ें हैं, तो इनमें हम अगर कोई पेलोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कुछ भी ऐसा, तो सिंपल काम करेगा, कोई इशू नहीं होगा। राइट। तो ये सभी के लिए फिर आइडेंटिकल हो जाएगा कि हाँ ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट। अच्छा, इतने के बाद हम लोग यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका या कोई भी एक डोमेन मान लिया कि मेरे सिस्टम पर, मैं दो चीज़ें यहाँ पर करता हूँ। आप लोगों ने विंडोज 7 के लिए मशीन सेटअप किया? विंडोज 7। 10 किया था हाँ तब। किया है सर। 7, 10 चलेगा क्या? हाँ 10 चलेगा। तो मैं मेरे 7 पर कुछ माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन वो दिखा रहा है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन कॉपी है, और उसी को मैंने यहाँ पर उसी की इमेज से ये इंस्टॉल किया हुआ है। ये 2012-13 का इमेज मेरा पड़ा हुआ था, बट उस पे कह रहा है कि ये जेन्युइन करो, क्योंकि मैंने अभी उस इस इमेज की कॉपी को अपने दूसरे सर्वर पर विंडोज़ 11 डालकर प्रोफेशनल वर्जन इसकी की से उसको एक्टिवेट कर दिया है, ये काम करता है।
तो ये कह रहा है कि आप या तो इसको जाकर इस स्टोर से इसको वो करो, शायद इस तरीके का ग्लिच है। बट डोंट वरी, आई वांट टू इंस्टॉल अनदर विंडोज टारगेट। 7 प्रोफेशनल एडिशन था, पर उसने विंडोज 7, विंडोज 2008 वो सब बताया हमें। हाँ, तो वो सेम वर्जन का है ना, तो उसने डिटेक्ट किया तो बोला कि ये इस तरीके का वो है, राइट। एग्जैक्टली आप एक दो बार और कमांड रन करके कंफर्म कर सकते हो। बट ये जो डिटेल आया है ना, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो डिटेल होता है विंडोज का, हम रनिंग माइक्रोसॉफ्ट तो देखें तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारे इस इक्वल का होगा। ओके, क्योंकि देखो सेम वेंडर के प्रोडक्ट हैं, और उसने जब इसको डिजाइन किया विस्टा को 7 को, तो इक्वल प्लेटफॉर्म था, ठीक ठीक है। इस वजह से अगर 8 होगा तो अभी उसका एक अलग पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, 8.1, और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 होगा तो उसका डेडिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, या उसके इक्वल में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसका होगा तो वो उसको। ये मेन चीज है कि ये रिसोर्सेस को डिटेक्ट करता है, राइट। ये उससे पूछता नहीं कि भाई तुम विंडोज 7 हो 8 हो, ये बता देता है उसका एल्गोरिदम चेक करके कि ये इस तरीके का है। और अब हमें इन सब डिटेल्स को कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर जो भी है प्रोसेस प्लानिंग करना होगा। ओके, आई वॉन्ट टू ऐड अनदर मशीन फॉर security test. I want to drop the target of 11.153। मेरे पास विंडोज 10 है, मैं विंडोज 10 ले लेता हूँ। लेटेस्ट के साथ क्या है ना, ऑलरेडी इसकी वल्नरेबिलिटी फिक्स होती है, और बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर वल्नरेबिलिटी और कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, तो फिर कुछ हमें बहुत आइडिया नहीं लग पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। लेटेस्ट के साथ ऑलरेडी सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। बट ठीक है, मेरे पास ये विंडोज 10 का है, और विंडोज 10 भी है, तो मैं यहाँ से इसको लॉग इन करता हूँ। ये किसी का क्लाइंट बन चुका था, तो मैंने इसको जस्ट रीस्टोर कर लिया। स्ट्रेच कर लेते हैं, और इसका मैं डिस्प्ले साइज थोड़ा सा विजिबल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास विंडोज 10 है। अब विंडोज 10 पर अगर मुझे कुछ चेक करना होगा तो मुझे इसकी आईपी चाहिए होगी, तो इसका आईपी है 11.155। ओके, और 11.155 है। और दूसरी चीज़, हमें एक और काम करना होगा, कंट्रोल पैनल में आना होगा, और फायरवॉल को आप यहाँ से अभी के लिए ऑफ करके रखेंगे। यहाँ से मैं जाता हूँ और इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज या वल्नरेबिलिटी जितना होगा उतना हमें अपडेट देखने को मिलेगा। फाइनली 11 डॉट समथिंग कुछ आईपी था, मैं भूल गया। आईपी कॉन्फ़िग एंटर, हाँ 55, ठीक है 155। तो अब मैं अगर यहाँ से जो 155 है, अगर इसको ऐड करके चेक करता हूँ सेम कमांड, तो जब हम किसी भी टूल के साथ बहुत बार काम कर रहे होते हैं ना, बहुत प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप समझ रहे हो? ओके, मैंने क्या कहा कि जो इक्वल में था तो वो दिखा रहा था, बट जब आप मल्टीपल वेंडर के साथ ट्राई करोगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर विंडोज 10 डिटेक्ट कर रहा है ये, अभी क्लियर है। हम्म। और यहाँ पर इसने इसका वर्जन भी डिटेक्ट कर लिया, 21H2 है। अब ठीक है, हमने ये इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब इसको भी हम चाहें तो अपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर सकते हैं।
और डॉक्यूमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार बता चुका हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं इग्नोर करता चलूँगा। मुझे डॉक्यूमेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना हो सकता है उतना बनाऊंगा और सेशन के बाद फिनिश हो जाएगा। बट आपको स्टार्टिंग टू एंड अपना डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट बनाना है। कोई भी टारगेट को अचीव किया आपने, और उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें ऐड करके एज अ प्रोजेक्ट आप उसको अपने पास रखो। कभी भी किसी भी सिक्योरिटी जोन में आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो, बतानी हो, तो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। वही तो आपका अचीवमेंट और सारी चीज़ें होती है सिक्योरिटी डोमेन में, कि हमने इस तरीके से, मान लिया आप बोलते हो सिक्योरिटी में कि हमने वाईफाई हैक किया था, अपने घर का सेटअप था, ये मॉडेम था, ये राउटर था, तो कैसे सेटअप कैसे किया था। अब आज स्टेप आपने किया था मेहनत करके, और कल आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन किसी को नहीं शो किया, तो वो ट्रस्ट कैसे करेगा, राइट? कि आपने स्टेप या एग्जैक्टली प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। सो इट इज़ मैंडेटरी, राइट, कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन जरूर बनाएं, जो आपको फ्यूचर प्लस आगे चल के जो भी टारगेट वगैरह होंगे उसके रिगार्डिंग हेल्प मिलेगी। ओके, चलें आगे। Yes. ओके, अब मान लिया कि मुझे कुछ अपडेट लेना था, और मैंने टारगेट यहाँ पर लिया NC, नो नो नो, एक सिंपल, मैं नेट कैट एक टारगेट है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ NC नेट कैट सूडो NC, और जस्ट मैं यहाँ से टारगेट के बारे में IP देता हूँ, बट मैं यहाँ से V लगा देता हूँ, स्मॉल V। और टारगेट मेरा है 192.168.11.155, एंटर करता हूँ। तो कह रहा है कि नंबर पोर्ट्स कनेक्ट टू, अच्छा, इनवर्स होस्ट लुकअप फेल्ड, अननोन होस्ट। ठीक है, अननोन होस्ट दिखा रहा है। ये पर्टिकुलर हमारा ये होता है कि पर्टिकुलर ऑटोमेटिक इसके वर्जन और सारी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए ये होता है। सर्विस वर्जन के लिए -S भी अप्लाई करते हैं। नहीं मिला, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे चल के हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। मैं किसी भी ऐसे बहुत सारे, जैसे आ, कुछ हार्वेस्टर के हो गए, गोबस्टर के हो गए, ऐसे टूल्स होते हैं। आप जब इनको यहाँ पर सर्च करोगे तो ऐसे टूल किट आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। तो HARVESTAR कर दो, या TER, सॉरी। तो गूगल से आप थोड़ा इसके बारे में सर्च करेंगे, गीट क्लोन की वेबसाइट से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इंस्टॉल करने का। अगर मैं इसको इसके बारे में बताऊं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, या एक छोटा सा स्टेप देख लेते हैं। इसका पूरा लैब है आगे चल के, पूरे इन सारे टूल्स की सेटिंग के साथ। बट अगर मैं यहाँ से देख लूँ क्या हमारे सिस्टम पर पहले से तो नहीं है, तो HARV, अच्छा, यहाँ पर आप देखो हार्वेस्टर, गूगल सर्च या हार्वेस्टर टूल का अपडेट यहाँ पर है। यस, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हार्वेस्टर के बारे में आई थिंक अपडेटेड, इसके नए नए वर्जन में ये ऑलरेडी अपडेटेड है, जो कि आप यहाँ अभी से देख तो सकते नया वर्जन कैसे लेना पड़ेगा? हैं। डबल नया, से अगर नए वर्जन, पुरानी वर्जन की ही मशीन पर आप नया वर्जन क्या कर सकते हो, सूडो APT अपग्रेड, हाँ यही है ना, पूरी तरीके से आप हम्म इसको अपग्रेड कर दो, आपका वर्जन 25.1A में आ जाएगा। ओके, तो नए वाले टूल में बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, नई नए नए टूल्स आ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं हार्वेस्टर के बारे में हूँ, यू कैन सी हार्वेस्टर एंड डिटेल। सो व्हाट इज हार्वेस्टर एग्जैक्टली, या ये फिर काम कैसे करता है, इसके साथ अदर जो भी टास्क या सारी चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो कभी ट्राई किया आप लोगों ने?
मैं यहाँ से इसका लैब सेटअप आपको दिखाता हूँ। हार्वेस्टर के बारे में, ये बहुत एक ऐसा टूल है जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प करता है। ओके। और एक पावरफुल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरह काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम या बोल सकते हैं टूल है। ओके। तो ओसेंट जैसे हमारा काम करता है ना, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओसेंट ओसेंट को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। उसी की तरह काम करने वाला ये टूल है। And it is used to gather information about email, subdomain, host, employee's name, and other information for public sources, okay, are from public domain. Okay. So as a ethical hacker, security engineer, we can use these all tools for penetration tester, for cyber security professionals, and ethical hacker. Okay, to collect the data for information gathering or for reconnaissance or for enumeration about any target. Okay, so right now we must know that how to use Harvester. ओके। तो हार्वेस्टर को इस्तेमाल या डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल मेथड है इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ों के लिए। जैसे मैं कुछ मेथड डायरेक्टली ट्राई करके देखता हूँ। जैसे आप लोग जब यूज़ करोगे, हमारे सिस्टम पर तो ऑलरेडी है, और आप लोग यूज़ करोगे तो ये कमांड वगैरह नोट कर लेना। काली लिनक्स थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। तो मैंने sudo apt, और कोई भी पैकेट इंस्टॉल करना है तो दे देंगे। एंड दी हार्वेस्टर आप लिखेंगे HARVE, तो ऑटोमेटिक ये पूरा डिटेल आ जाएगा। ओके, ये कमांड आप यूज करो टू इंस्टॉल दी हार्वेस्टर। नाउ हाउ टू इंस्टॉल HARVES। HARVES किधर लिख रहा हूँ? हाँ, यहाँ पर है। ESTER, ठीक है। इसको आप कैसे यूज करोगे, लेट मी शो। ये पूरा का पूरा एक बड़ा लैब सेटअप आपका बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है sudo apt, क्योंकि यहाँ पर कमांड एक्सेप्ट है, और एंटर करना है। आपको अपना अपडेट देना है। मेरे पर ऑलरेडी ये डाउनलोड अपडेट आई थिंक है। अगर कुछ यहाँ पर नया अपडेट या इसकी कुछ फाइल्स या कुछ ऐसा होगा तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस कर लेगा। ओके। तो कह रहा है कि समरी अपग्रेडिंग 1, इंस्टॉलेशन 0। इंस्टॉलेशन मेरा था, अपग्रेड कर लिया इसने। डाउनलोड साइज इसने इतना लिया और फिर फाइनल इसको डन कर लिया। आप इसको गीटहब की वेबसाइट से भी ट्राई कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ से गीटहब पर ये मिल जाएगा। तो गीटहब के लिए हमें सिंपल, नहीं, ये तो हो गया फ्रॉम डायरेक्ट रिसोर्स। अगर आपका डायरेक्ट रिसोर्स, जैसे मान लिया कि समटाइम्स वी आर वर्किंग विद डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर इज नो like installation or directly installation repository of harvester, so you can use github। मैंने लास्ट डे बताया था, you can create your account on github for more tools, okay, or for like to get more tools। okay, तो जस्ट आप यहाँ पे लिख दो harvester github, एंटर करो, एंड आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा। ये सब कुछ आप देख सकते हो। ओके। तो आपको यहाँ पर जो भी टूल्स मिल रहे हैं ना, ये वाले, आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, इस पर क्लिक करो एंड लेट मी शेयर दिस पर्टिकुलर लिंक। आप इसको डाउनलोड कर लो। हो जाएगा, मैं ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। हाँ। ये डिटेल मैंने शेयर कर दिया। इसी लिंक पर जाकर हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसके कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना होता है। जिप फाइल आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, बट ऑलवेज गो विथ गीट क्लोन। ये मुझे पता चल जाएगा, देखो हार्वेस्टर है। अब इसके बारे में आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ से आप पूरा उठाकर कॉपी पेस्ट कर लो। क्या क्या करना है, पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। क्लियर है? सब कुछ लिखा हुआ है क्या करना है। सब कुछ करना भी नहीं है अभी, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करोगे, चीजें सीखोगे। तो दिस इज द टूल आर प्लेटफॉर्म, ओके, जिसका आप इस्तेमाल करोगे। पैसिव मॉड्यूल का प्रोसेस ये है, और एक्टिव मॉड्यूल का प्रोसेस ये है, कैसे क्या करना है, काम कैसे करना है।
कुछ टूल्स फ्री होते हैं, कुछ लाइसेंस्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन स्टेप एंड सारी चीज़ें मेंशन होगा। आप इधर उधर चेक कर लोगे, इसी साइट पर डिटेल्स रहती है। तो ऑलरेडी मेरा जब रिपोजिटरी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर सीडी स्पेस मैं डेस्कटॉप ले लूँ, एंटर कर दूँ, और सूडो स्पेस गीट क्लोन। एंड मैंने अभी जो डिटेल उठाया था सॉफ्टवेयर का लिंक, वो देखो कॉपी हो गया। एलएस से मैं चेक करूँ, एलएस स्पेस स्लैश डेस्कटॉप, सॉरी, एलएस स्पेस स्लैश, ऑलरेडी आई थिंक मैं डेस्कटॉप पर हूँ, हाँ। ठीक है, सीडी डेस्कटॉप पर मैं हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपने इसके बारे में डाउनलोड कर रखा है, ये फाइल है। तो मैं सीडी स्पेस दी हार्वेस्टर पर आ जाता हूँ, दी हार्वेस्टर, एंटर, एलएस, एंड यू कैन सी दीज आर दी डिटेल्स अबाउट हार्वेस्टर। एक मिनट। पर भी आपने 2 बार कर लिया है ना, एक उधर से, एक गिट क्लोन से और एक पहले से जो था वो। हाँ, गीट क्लोन से मैंने क्या किया, अभी जो वेबसाइट पर गीटहब की वेबसाइट से लिंक कॉपी किया था, उसी की हेल्प से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम पर। अब इस सिस्टम पर देखो, और एक इस पहले से भी था ना सर आपके इसमें? मेरा पहले से इंस्टॉल्ड था हमारे सिस्टम में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सेटअप कैसे करोगे हम्म। किसी भी मशीन के साथ। तो डाउनलोड, एक तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का कमांड मैंने यहाँ दे रखा है, और दूसरा गीटहब की साइट पर जाकर आपको इस तरीके से डाउनलोड करना है। ये पूरा इसका कंटेनर आ गया यहाँ पर, डायरेक्टरी कंटेनर के साथ। ओके। और इस फोल्डर के अंदर जब मैं जाकर चेक कर रहा हूँ तो इतनी सारी फाइल्स हैं इसके अंदर, पाइथन वगैरह की फाइल है, बहुत सारी फाइल्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन फोल्डर के अंदर जाना होगा। इसका इंस्टॉलेशन मेथड आप देख लो, सीडी स्पेस, अच्छा ऑलरेडी मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले इसके अंदर गया था, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो इतनी सारी फाइल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब जस्ट यहाँ से पिप इंस्टॉल अगर होता है तो काली लिनक्स के अंदर, क्योंकि पाइथन 3 का बहुत सारा अपडेट या कुछ हटा दिया गया है, तो इसके रिक्वायरमेंट्स आप -R के साथ, रिक्वायरमेंट्स, QUIREMEN, रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT है क्या यहाँ पर? नहीं है। ओके, तो मुझे एक रेपोजिटरी और देखनी पड़ेगी। ओके, डन। एलएस, मैं एलएस के अंदर, ये मेरा एक और आ गया। सो सीडी स्पेस दी हार्वेस्टर, एंटर, एलएस, यहाँ पर requirement.txt है। ठीक है, एक लिंक और मैं आप लोगों को दे देता हूँ, अपडेटेड लिंक। यही कहा जाता है ना कि आपको इसमें देखना पड़ेगा कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये उसी साइट से मैंने उठाया और देखा, तो मैंने यहाँ से ट्राई कर लिया, तो यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट और सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ से क्या किया, पिप इंस्टॉल एंड -R रिक्वायरमेंट्स, और EQ requirements.txt। ठीक है, तो ये इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ये उसको क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा। तो आई थिंक हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से अवेलेबल नहीं। कह रहे कि द इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नली मैनेज्ड टू इंस्टॉल पाइथन पैकेज सिस्टम फाइट ट्राई ऐप इंस्टॉल पाइथन देन XYZ3, ये सब चीज़ें दे रहा है। तो कह रहा है कि इसके थ्रू आप इसको ट्राई और इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने क्या, पाइथन का एक अपडेट आया हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ समझ सकते हो। मैंने जस्ट इसको कॉपी किया, जो ये हिंट दे रहा है इसके अकॉर्डिंग। एक मिनट।
ये जो हिंट दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सूडो लगा लेना है एंड देन एपीटी इंस्टॉल, और पाइथन, पाइथन का कौन सा 3 है, हाँ जी। हम यहाँ से पाइथन 3 स्पेस, और मेरा जो पाइथन की फाइल है यहाँ पर मैंने देख लेना है, cd स्पेस डेस्कटॉप दी हार्वेस्टर, दी हार्वेस्टर, एंटर, ls, नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट टेक्स्ट वाली, harvester.py। एक और इसके अंदर जाना पड़ेगा, cd दी हार्वेस्टर ls। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स हैं दी हार्वेस्टर डॉट पी वाई की, रिसेट हार्वेस्टर डॉट पी वाई की, और ये सब है। तो मैं पहले इसके अंदर डॉट एस एच और बहुत सारी फाइल्स आती थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट हो जाता था डायरेक्टली इसी टूल का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, मैं यहाँ से द हार्वेस्टर डॉट पी वाई अगर ट्राई करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो कह रहा है कि नहीं ठीक है, हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से ये कुछ अपडेट या ऐसा ये दे रहा होगा, बट ठीक है। हम इसको अ, अपने सिस्टम पर समझ चुके हैं, इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम पर नहीं होगा तो आप इसको ट्राई करते हुए पाइथन के कोड से इंस्टॉल कर लेंगे, और वो काम करेगा। जब ऑलरेडी है इस वजह से शायद कोई ग्लिच होगा, बट हम इसको अभी इग्नोर करते हैं जो हमारे सिस्टम पर है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे किसी भी टारगेट मशीन के लिए। तो मान लिया कि मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ दी हार्वेस्टर, ओके, और स्पेस देना है, और -d, लाइक डेटा सोर्स के लिए या मल्टीपल डेटा सोर्स को अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। अब मान लिया कि मैं किसी भी स्पेसिफिक डेटा सोर्स के बारे में चेक करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ, या मैं एक अपडेट देता हूँ, जो कि है testfire.net। एक डोमेन मैंने बताया था जिसको आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो, testfire.net, और -b, एंड देन कहाँ कहाँ मुझे इसको देखना है, मुझे इसको गूगल, कॉमा, जो भी सर्च इंजन है जहाँ पर आप इसके बारे में डेटा सर्च करना चाहते हो, आप वो सब देकर, और नंबर ऑफ द कमांड हार्वेस्टर इज यूज द हार्वेस्टर, क्या कह रहा है। ये कमांड शायद सर अब नहीं चलेगा, कुछ कोई हाँ, कमांड होगा, क्योंकि ये कमांड, ये लिखा हुआ है डी डेप्रिकेटेड हो गया ये कमांड, डी हाँ। sudo apt अपडेट, डन। अपडेट कर लेते हैं रेपोजिटरी वगैरह। तो कमांड अगर नहीं एग्जीक्यूट होगा तो मल्टीपल सोर्सेस हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ओके। हम लोग ट्राई करेंगे। रेपोजिटरी को भी एक बार हमें अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी रेपो फाइल प्रॉपर ना होने की वजह से कुछ चीज़ें हमारे टूल्स और सारी चीज़ों को लेकर वर्क नहीं करते, ओके। ओके, तो मैं यहाँ से कुछ अपडेट ले लेता हूँ, और कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो -l इनवैलिड सोर्स, ग्रेट, टेस्ट फायर डॉट नेट, एंटर, नहीं लेगा, इनवैलिड सोर्स बता रहा है। तो मैं क्या सोर्स दूं यहाँ पर,
फॉलोइंग इंजन आर नॉट सपोर्टेड। तो मैं यहाँ से लिंक्डइन हटा दूँ। जब यही नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके ठीक है, लीव इट। इसको हम लोग हटा ही देते हैं, कोई यूज़ नहीं इसका। मैं ज़रूर इस्तेमाल करके देखूंगा कि क्यों आखिर ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके। तो अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ चेक कर सकते हैं। मान लिया कि ये ईमेल से बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करता था, बट नहीं अगर अपडेट आ रहा है तो ठीक है, हम इसको रहने देते हैं। और दी हार्वेस्टर से आप एक बार ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करना, दी हार्वेस्टर एंटर, या इतना लिखने के बाद हाइफन है। ईमेल हार्वेस्टर करके है, वो देखा था मैंने आज। ईमेल हार्वेस्टर करके कुछ है, पर वो डाउनलोड वगैरह कुछ किया नहीं मैंने। मैसेज फ्रॉम काली डेवलपर पुराने पर ये वर्क कर देगा, ठीक है। ये इसको डेप्रिशिएटेड, तो बेटर टू गो विथ ओल्ड वर्जन। ओल्ड वर्जन अगर है तो फिर मतलब ये स्पेलिंग के लिए बोल रहा है, कैपिटल एच बोल रहा है वो, कैपिटल एच, ये प्लीज यूज दी कैपिटल एच, ऐसा नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। नहीं है। मैंने ट्राई कर लिया दोनों। मैंने कमांड जो एग्जीक्यूट किया है वो ये एग्जीक्यूट, देखो यहाँ पर एक मैंने कैपिटल एच भी ले रखा है, हाँ, और एक मैंने इसका ऊपर वो क्लियर कर दिया, स्मॉल एच भी ले रखा है। दोनों से मैंने ट्राई किया था, ठीक है। तो ठीक है, अगर वो नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है हम इसको बाद में चेक कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से टारगेट को फाइनली प्रोसेस करते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हुए देखना, अगर नहीं वर्क कर रहा है मैं इसका फिक्सिंग नेक्स्ट सेशन तक करा दूंगा, या एक्स्ट्रा सेशन अभी हम लोग आफ्टर सेशन लेंगे तो उसमें कर लेंगे। अब मैं टारगेट को फाइनलाइज करता हूँ कि मेरा जो टारगेट है 155 है। अब उसके बारे में मुझे फाइनल अपडेट दे दो। तो मैं एनमैप से ही स्टार्ट करूँगा, एनमैप के बिना कोई भी अपडेट मुश्किल है। तो एनमैप से मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता हूँ, -SN, और टारगेट हमारा 192। एनमैप -SN स्पेस 192.168.168.11.155 एंटर। कह रहा है कि स्टार्टिंग एनमैप 11.155 वर्किंग में है। 192.168.11.155, हाँ जी। तो मैं जस्ट SN के साथ /24 लगा देता हूँ, या अपनी IP देकर 0/24 ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर nmap-SN एंटर कर लेते हैं। हाँ तो ये है। तो ये अपडेट मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया कि ठीक है, यहाँ पर जो मैक एड्रेसेस का एक अपडेट है 11.1 का, ये मैक एड्रेस फाइंड आउट होता है। ओके। तो ये लाइव होस्ट का अपडेट में मैक एड्रेस दिखा रहा है और हमारे लाइव होस्ट बस दिखा रहा है। SN कमांड को फॉलो करते हुए अगर हम देखते हैं, ये है लाइव होस्ट, इसका अप टाइम कितना क्या है, मैक एड्रेस क्या है, फिर अनदर होस्ट है 11.2, 11.145, 155 एंड 254 एंड 11.190। ये मुझे मिला। अब मुझे स्कैन करना है और ओपन पोर्ट्स भी चेक करना है, ठीक है। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, मुझे उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे स्कैन भी करना है और ओपन पोर्ट भी चेक करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, -P, -P, एंड जो भी मान लिया कि पोर्ट नंबर हमारा 1 से लेकर मैं चाहता हूँ कहाँ तक, मान लिया जितना ज़्यादा नंबर आप दोगे उतना टाइम लगेगा, तो मैं 500 ले लेता हूँ, 1 to 500 शायद इसमें मिले, या
5000 ले लेते हैं, शायद इसमें मिले शायद ना मिले। अगर कोई पोर्ट इन बिटवीन कोई भी ओपन होगा तो ये ज़रूर हमें अपडेट कर देगा। ओके। और मुझे इतना ही नहीं, साथ में मुझे अपने इस टारगेट के बारे में ये भी चेक करना है कि इसका वर्जन वगैरह भी अगर मिलता है तो मुझे बता देना। और टारगेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये है 11.155। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और एक बार ट्राई करो एंड यू कैन सी कि हमें इसके सभी ओपन पोर्ट्स और ये बता दे जो विंडोज़ 10 अभी मैंने इस्तेमाल किया है। ओके, तो इट इज चेकिंग। आएगा, अभी रिजल्ट आएगा। तो टूल्स हम लोग लास्ट, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओपन पोर्ट्स भी बताया, इसका सर्विस का वर्जन भी बताया। तो हमारे पास ठीक है, इतना अपडेट मिला, ये एनफ है। मैं इसका भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और क्या वल्नरेबल है इसमें उसको भी हम लोग देखकर अटैक परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। जस्ट इसके अंदर ओएस बिल्ड वगैरह दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स रिकॉग्निसेंस से लेकर आपको बहुत सारा अपडेट दिखाया, आपको बहुत सारी लाइव वेबसाइट दिखाया, जिसमें से मैं एक बार रिव्यू करता हूँ। whois.com, आपको पता होना चाहिए। एक डीएनएस एन्यूमरेशन और डीएनएस एन्यूम का पता होना चाहिए। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर बहुत सारा अपडेट पा जाओगे। एंड डीएनएस लुकअप पर आपको होना चाहिए, एंड शोडान पर होना चाहिए। ओके। और आपको एडवांस गूगल सर्च पर अपडेट मिलेगा। एडवांस्ड गूगल सर्च, ओडेंट वगैरह पर भी आपको मिलेगा। ओडिन वगैरह, जो कि इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेट स्टार्टेड एंड अपने टारगेट की आईपी देकर यहाँ से, ये मैंने कल के इससे पहले वाले सेशन में बता रखा है। शोडान पर आप अपने टारगेट को ऐड करके जो भी है इसके बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। डीएनएस लुकअप ये सारी चीज़ें हैं। एंड अनदर हमें एडवांस गूगल सर्च का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कैसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को लेकर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप इधर से कलेक्ट कर सकते हो। इसके मल्टीपल सब डोमेन और सारी चीज़ें इधर मिल जाती हैं। बहुत एडवांस ये सर्च इंजन और सारी चीज़ें। तो जस्ट टारगेट हमारे पास स्पेसिफाई होना चाहिए, फिर हम ये कर लेते हैं। अब ये होता है कि हमारे पास जो भी टारगेट है, जो भी हम जिसकी भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या हम उसका सोशल इंजीनियरिंग अकाउंट, एक नया टूल टेक्निक हम लोग सीखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पर्टिकुलर प्रोसेस का या पर्टिकुलर टारगेट का प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा। ओके। सोशल इंजीनियरिंग में कॉमनली प्रीटेक्स्टिंग भी हो सकता है। प्रीटेक्स्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है सोशल इंजीनियरिंग में। ओके। जिसमें टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। इसमें अटैकर रिसर्च करता है टारगेट के बारे में, और उसको कोई ऐसा स्टोरी या कुछ भी ऐसा, मतलब उसको कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने के लिए, फ्रेंड सर्कल में लाने के लिए, कुछ भी वो ऐसा होता है। मान लिया कि सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो एचआर बनकर, या बहुत सारी चीज़ें आपने पोस्ट डाला कि आई नीड अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, तो वो फिर उसका इस्तेमाल करके कर सकता है। कॉलेज वगैरह स्टूडेंट के लिए इम्पर्सोनेट किया जा सकता है, उनके ट्रस्ट को गेन किया जा सकता है। आईटी सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए नई जॉब की प्रोफाइल, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों के लिए देकर किया जा सकता है। या फिर बैंक रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो कभी आपको हैक
कर सकता है, या सिंपल बैंक रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो बोल सकता है कि यस, अभी मैं आपका इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये सारी चीज़ें हैं। तो नॉर्मल सी बातें, आज आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी। सोशल इंजीनियरिंग पर इस सारी सारी तरीके से ही सारे हैक होते हैं मैक्सिमम। गैम्बलिंग वगैरह, गेम वगैरह का ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह कर देने से, लोन वगैरह के थ्रू। तो ये सब सोशल मीडिया का यूज़ करके हैकर अटैकर लोगों से पैसे की वसूली करता है। मेन पर्पस क्या होता है हैकर का, कि पैसे वसूलना। बट कंपनी लेवल पर भी सोशल अकाउंट्स, उसकी वेबसाइट या एम्प्लॉय या एचआर मैनेजर कुछ भी बोल के वो हेड ऑफिस से स्पूफ करके मेल को या कुछ भी ऐसा वो कर सकता है, और मेल उसी मेल से आपको आएगा। राइट। ये सारी चीज़ें हैं। मेल का नेम अगर आया तो हम लोग यहाँ से मेल, या लाइक आईपी लुकअप, अगर मैंने यहाँ पर लिखा, बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर एक वर्ड मेरे सामने आया। मैंने यहाँ से कुछ आईपी लुकअप डाला, मेरा सिस्टम पर वीपीएन और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा मेरा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ओके। तो मैंने यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक ये वेबसाइट है, इसको मैं आपको शेयर करता हूँ। अगेन दिस इज द very good website for information gathering. My IP lookup, hide my IP, and you can see there are IP lookup, blacklist check, breach check, proxy check, VPN check, trace email. You can see, मुझे लगा यहाँ से हटा दिया क्योंकि पहले यहीं डायरेक्ट क्लिक कराता था। एक ऑप्शन यहाँ पर आता है ट्रेस ईमेल का, ये देखा सब लोगों ने? ओके। अब मतलब हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी आप फाइल शेयर करेंगे बाद में। ये वाला? सर। हाँ हाँ, मैं शेयर करता हूँ अभी जस्ट इसके बाद ही। ओके। ये आप ही के लिए बना रहा हूँ, सबके लिए, ठीक है। ओके। ये पूरा इसके अंदर अब डे बाय डे का आपका ऐड होकर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको आने के बाद जस्ट यू कैन ट्रेस द ईमेल डिटेल, एंड यू कैन जस्ट एनालाइज दैट व्हाट अबाउट द ईमेल डिटेल्स और ईमेल एड्रेस डिटेल्स, की वो आइडेंटिकल है कि नहीं है, वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। देन यू कैन लाइक ट्रेस ईमेल थ्रू एनालाइजर। ओके। अब आप लोग एक काम करो, या कोई भी, जस्ट हमारे पास एक ईमेल आता है, मैं अपना कोई भी एक प्रीवियस ईमेल ओपन कर लेता हूँ। लेट मी चेक, क्या हमारे पास कोई ईमेल है? हम लोकेशन वगैरह भी पता कर सकते हैं क्या, कि मतलब सिर्फ हाँ, ईमेल? कहाँ कहाँ से वो ईमेल होते हुए, कितने पब्लिक सर्वर से होते हुए आया है, सब यहाँ पर बताया जाता है। बस हमें एनालिसिस करने थोड़ा आना चाहिए। हालांकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके। बट लेट मी शो क्या मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग अगर अपना कोई भी एक, जो भी आपको किसी ने मेल किया है, उस ईमेल को उठाना, कोशिश करना बहुत कॉन्फिडेंशियल डिटेल ना हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो मेरे पास एक अपडेट आता है, कहाँ से है ये? यूएसए का एक मेल है, ट्यूब बडी, आई थिंक वहीं का है, यूएसए का ही मेल। और इसका किसी भी उसका ये इसमें इमेज है, मेल हेडर के लिए मुझे देखना है, तो मुझे ठीक है। आप लोग अपना अगर देखना चाहते हो तो मैं अपना तो नहीं दिखा सकता,
दिखाने का मतलब मैं अपना मेल नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई पब्लिक मेल लॉगिन नहीं है मेरे कंप्यूटर पर, मेरा प्राइमरी मेल लॉगिन है। तो आप लोग अपना मेल ओपन करो सभी लोग, स्टेप मैं बता दूं। मेल ओपन करो, कोई भी एक ईमेल जो भी एडवर्टाइज के लिए हो, किसी का भी हो, अभी कहीं किसी को बताना नहीं है। अपने फ़ोन में कर लो या कहीं पर भी मेल ओपन कर लो आप लोग। मिला? हाँ। मेल ओपन करने के बाद कोई भी एक ईमेल जब आप ओपन करोगे, ओके, मेल ओपन जैसे ही वो होगा उसके बगल में 3 4 डॉट दिखता है। मेल ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में जहाँ से शो मोर का ऑप्शन आता है ना? ये देखो, ये इस तरीके से है, ठीक है। आपका जब मेल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप आओगे ये वाला आइकन, तो यहाँ पर देखो शो मोर यही है ना, और यहाँ पर आपको शो ओरिजिनल का ऑप्शन आता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes. जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा। मैं वो बाद में दिखाऊंगा। बट वो जब डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा तो उसके अंदर पूरा ओरिजिनल मैसेज का डिटेल होता है। उसी डिटेल को कॉपी करके आपको इस एनालाइजर के अंदर पेस्ट कर देना है। मेक श्योर कि आपका मेल आपको पता हो कहाँ से क्या है, ताकि आपको एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ से मैं जस्ट इसको फाइंड ईमेल सेंडर मैंने क्लिक किया, और जस्ट मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। और यहाँ से मैंने इसको वेरीफाई कर लिया एंड यस आई थिंक यहाँ पर इसने रिजल्ट दिया। ये देखो, एनालिसिस इसने हाईलाइट कर दिया, रिसीव्ड बाई। कहाँ से रिसीव हुआ है? ये उसका IPv6 का एड्रेस है। क्लियर है सबको? दिस वन इंक्लूडेड मैक एड्रेस। जो ये हम सबको पता है IP वर्जन 4 के बारे में, जिनको नहीं पता IP वर्जन 4 का मेरा वीडियो देख लेना, सॉरी IP वर्जन 6 का, जिसके अंदर मेल 64 बिट EUI एड्रेसिंग में अटैच होता है। तो जब आपके पास 64 IPv6 का एड्रेस आता है तो समझ लो कि आपके पास मैक एड्रेस का ऑलरेडी अपडेट आ जाता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिया करो आप लोग। तो उसके बाद यहाँ पर इसका कुछ 166 विथ एस एम टी पी मेल सेंडर होता है। ID इसका दिखा रहा है, ये देखो। क्लियर है? और ये कब आया था? 2 अप्रैल 2025 को कितने बज के कितने मिनट पर कुछ अपडेट आया है। बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्क्रॉल डाउन करो, एक और हेडर यहाँ पर मिलता है, रिसीव्ड फ्रॉम। कह रहा है कि ये तो हमारा ठीक है, लास्ट रिसीव्ड है। उसके बाद कह रहा है कि ये रिसीव उससे पहले कहाँ से हुआ था, MTA-70 समथिंग कुछ करके 198 स्पार्क स्पार्क ये वैसे तो आपको पता नहीं चलता, राइट? या पता चलता नहीं ना? और हमारा मेल सर्वर यहाँ पर हमें पता चल जाता है। ओके, सो यू कैन फाइंड दीज ऑल थिंग्स। लेट मी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर दिस। ओके, ये आपके पास ट्रेस ईमेल का अपडेट है एंड जस्ट आई वांट टू गेट द डिटेल। और मैंने जैसे ही यहाँ पर एनालाइजर के अंदर अपनी डिटेल्स को पेस्ट किया और फाइंड एनालाइजर पर क्लिक किया, जस्ट हार्वेस्टर की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये सोशल इंजीनियरिंग के बिहाफ पर आपका एक चेक करना होता है मेल एनालाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने इसको यहाँ पर अटैच किया, यस। ये याद आ गया अभी जस्ट बताते बताते, तो इसको हम प्रॉपर एनालाइज करना भी आपको बता दे रहे हैं। एनालाइज करते हैं, दीज आर द डिटेल्स। ओके, तो हमारे मेल और स्क्रीनशॉट या कोई IP एड्रेस को आप लोग ना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अपना खुद का चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें अपडेट मिलता है, नया सर्वर अपडेट मिलता है, इन सारी चीज़ें। तो इसको भी मैं अपने पर्टिकुलर रिपीट करेंगे क्या? क्या चीज़?
इसी टॉपिक को मैं वहां पे थ्री डॉट पे क्लिक किया तो आपके में जैसा ऑप्शन दिखा रहा है मेरे में तो नहीं दिखा रहा है वैसा ऑप्शन। मैं मोबाइल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मोबाइल में मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मोबाइल वर्जन को आप डेस्कटॉप वर्जन में कर लो, ठीक है। नहीं मतलब जो आप सर्च करने पहले ईमेल ओपन करने बोले ना, उसको मैं अपने मोबाइल में एक ईमेल को ओपन किया तो थ्री डॉट पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा था मेरे में। तो मोबाइल का प्लेटफॉर्म अलग होता है भाई, क्लियर है। जी। मोबाइल का प्लेटफॉर्म अलग जी। होता है, तो मोबाइल को मैं अब मोबाइल में मेल करके मैं नहीं सर्च कर पाऊंगा कहाँ पर है। मोबाइल में आप देखो सो ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। जिसके अंदर डेटाबेस जी। आएगा और उसी को कॉपी कर लेना है। सो ओरिजिनल करने के बाद जैसे ही आपका एक बॉक्स ओपन होकर उसके अंदर पूरा डिटेल आएगा, उसी को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेना है। अपने मोबाइल पर ही मैं कह रहा हूँ कि मेल को डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लो, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि मोबाइल के थ्रू पूरा सिक्योरिटी समझना सीखना थोड़ा मुश्किल है। मोबाइल पर मत ट्राई करो, आप इस पर कर लो या बाद में ट्राई कर लेना। मोबाइल में भी ओपन होगा, कहीं ना कहीं होगा वहीं ऑप्शन, बट मोबाइल के लिए आप चेक कर लो, ठीक है। जी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें जो एड्रेस मिला हुआ है, इसका आईपी एड्रेस भी मिल गया, mx.google.com। इसका मेल सर्वर जो है वो अपडेट मिल गया। और ये किस ईमेल पर मुझे रिसीव हुआ है, कितने बज के कितने मिनट पर, वो भी यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है। साइफर वैल्यू भी यहाँ पर हमें दिखा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल और सॉरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम 10.19.18.24। ओके, इस पर्टिकुलर इससे रिसीव हुआ है, और किसके लिए रिसीव हुआ है, मतलब पूरा का पूरा आप एनालिसिस कर सकते हो कैसे कैसे क्या है ये सारी चीज़ें। एंड देन फाइनली कौन था, किसने भेजा था, ये बीच के जितने भी हमारे मेल सर्वर हैं ये पता चल जाएगा। इवन देन मैंने सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को देखा है। आप जब इसके बारे में देखोगे ना, इसको जब पढ़ोगे प्रॉपर एनालाइज करोगे, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भेज कौन रहा था, ये सब क्या है। अगर कोई कहता है कि मैं ये हूँ यहाँ से हूँ, ये मेरा कंपनी का डिटेल है और कुछ ऐसा है, तो आप जस्ट यहाँ से एनालाइज करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में ना देख सकते हो कि नहीं नहीं भाई तुम गलत बता रहे हो, तुम यहाँ से हो, या जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो जस्ट फॉर एनालिसिस कि आपको अगर कुछ ना पता हो तो कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, यहाँ से आप इसका इस्तेमाल करते हुए कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये जस्ट आप यहाँ से चेक करोगे। सोशल इंजीनियरिंग में हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर या हमारे काली लिनक्स के अंदर ऑलरेडी एक बहुत एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट टूल किट। एंटर करेंगे, सेट टूल किट हमारा यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। बट जैसे ही हमारा ये लॉन्च होगा, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। यू कैन लर्न फ्रॉम सेट टूल किट। कह रहा है कि नाउ सेट कॉन्फिग डॉट पी वाई फाइल जनरेटेड ऑन पर्टिकुलर ये वेरीफाइंग कॉन्फ़िगरेशन अपडेट। पहली बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये मेरा इस तरीके का दिखा रहा है। ये दिखाने का मतलब इसका यही है कि ये जो पर्टिकुलर टूल है, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए, एल्गोरिदम को समझने के लिए काफ़ी पावरफुल टूल है। और आप इसके थ्रू टारगेट के बारे में अटैक भी कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो, और फिशिंग वगैरह करने के लिए भी इस पर्टिकुलर टूल के अंदर पूरी डिटेल्स होती है। आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ेंगे, अपडेट आ जाएगा, अपडेट वेरीफाइड कॉन्फ़िगरेशन टाइम स्टैम्प वॉट एवर। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन सोर्स एंड बाइनरी फॉर्म्स। मैं क्या पढूं, यहाँ पर कुछ अपडेट मुझे अच्छा दिखे तो मैं पढूं। मस्ट रिटन एबव कॉपीराइट नोटिस दैट लिस्ट कंडीशन एंड द फॉलोइंग डिस्क्लेमर। यस, ये वाली लाइन आप पढ़ो, देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स कोड मस्ट रिटेन द एबव कॉपीराइट नोटिस। ओके, इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूशन पर्पस से इस्तेमाल नहीं कर सकते कैली लिनक्स के अंदर। कैली लिनक्स अगर फ्री है तो उसका मतलब नहीं कि उसके अंदर जो भी डेवलपर, जो भी वेंडर डिटेल्स आपको दे रहा है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर फ्री हो जाता है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले वो ओनर क्या कह रहा है उसको देख लो, नहीं तो आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं, साइबर क्रिमिनल इंजीनियर जरूर बनेंगे। तो एक ही बार इस पर कहाँ फोकस करना है कि हाँ इस टूल के बारे में, फिर लाइफ टाइम इस टूल के बारे में आप अपडेट रहेंगे। ओके, कह रहे हैं कि इसका फॉलोइंग डिस्क्लेमर वगैरह देख लो। तो डिस्क्लेमर क्या कहता है यहाँ पर कि इस टूल को डिस्ट्रीब्यूट, शेयर, ये सारी चीज़ें नहीं करना है, सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर ओनर के लिए है। इसके बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन करना चाहते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग या जो कुछ भी है अटैक करना चाहते हो,
टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करो कि यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर टूल फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली, ये सारी चीज़ें वो पूरा वही मेटल डिटेल्स है। बाकी रेस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, मैं उसी के दायरे में रखकर इस पर्टिकुलर टूल पर काम करूंगा और उसको यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ से यस इसको एक्सेप्ट करूंगा, वाई प्रेस करके और एंटर करूंगा, हमारे पास ये टूल का यूज़ करने को मिल जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट टूल होता है। ओके।